बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और इस महीने मेरे रब ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है दुआओं की साथ का टाइम आपसे शेयर करने के लिए। जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियोस एकदम से आपके घर की डोर बेल बजे और मैं आपके घर में मेहमान बन के आ जाऊं, ताकि नई इन्फॉर्मेशंस हाथ के हाथ आप लोगों को मिलती रहे। तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपनी कीमती आरा से भी हमें गाइड करते रहिए, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्या बुरा लगता है, ताकि हम अपनी इस्लाह भी आप लोगों की वजह से हमारी मुमकिन रहे। तो जी इस बार दुआओं की साथ का टाइम जो है बड़ा ही, ये भी आज का भी बड़ा ही प्रैक्टिकल सा टाइम है, लेकिन जो मेरे नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको एक साइंस थोड़े से लफ्ज़ों में समझानी पड़ती है। वो ये है कि चाँद एक बड़ा ही खूबसूरत सा सितारा है अल्लाह का बनाया हुआ। ये कुछ घंटे एक घर में स्टे करता है, मतलब कुछ घंटे तो नहीं, 2.5 दिन हो गए, कभी 2.25 दिन हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरा एक चक्कर काटता हुआ जब ये एक बुर्ज टॉरस के अंदर जाता है तो एग्जॉल्टेशन का प्रोसेस होता है ये वाला, उसको एग्जॉल्टेशन होती है, उर्दू में उसे शर्फ कहा जाता है। उस धुलाई, उस जो सितारे की पैम्परिंग है चाँद की, उसकी जो सर्विस है, वैसे तो ये 7 दिन में कई बार गुज़रती हैं। इसका जवाब भी मेरे पास दलील है। देखिए बहुत सारी रातों को फजीलत है इबादतों के मामले में। बुज़ुर्गों से आपने सुना है, मुँह से खैर की बात निकालो, कोई घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है और दिन में ये घड़ियाँ 4 या 8 मरतबा गुज़रती हैं। उनको पकड़ना या मुझे आपको गाइड करना मुश्किल है, तो ये एक महीने में हमें 1-2 घंटे का टाइम मिल जाता है। और जैसे आप लोग मेरे तरीक़े कार से वाकिफ़ हैं कि मुझे आपको पाकिस्तान का मकामी वक्त बताना है कि पाकिस्तान का मकामी वक्त क्या होगा। उसको जो मेरे प्यारे बहन भाई जो दूसरे मुल्कों में हैं, आप लोगों ने अपने अपने टाइम जोन पे उसे ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि मिस मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, अगर आप उस वक्त अल्लाह से सजदा करके मांगने की पोजीशन में नहीं है, बातें करते रहिए। रब ताला शेरक के पास हैं, मांगिए ज़रूर उनसे, उनकी आपकी यही अदा उनको पसंद आएगी। इशफाक बाबा कहते हैं ऐसे बातें कीजिए रब ताला से जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ। जो मसले हैं, जो शिकायतें हैं, बजाय कि रब की शिकायत उसकी मखलूक से करें, रब ही से क्यों नहीं आप बातें करते। उनको नहीं पसंद है कि आप उनका गिला मखलूक के आगे करें, आप अपनी किस्मत की कमज़ोरियाँ, महरूमियाँ लोगों के आगे डिस्कस करें। उनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप उनके साथ ही उनकी बातें करें। ख़ुद उन्होंने रद्दो बदल करनी होगी ना, वो आराम से कर देंगे, लेकिन वो यहाँ मुंतज़िर हैं आपसे हम कलाम होने के लिए। तो ऐसे तो नहीं हज़रत मूसा ने कोहे तूर पे रास्ता ढूंढ लिया था। तो ये जो है अल्लाह पाक अपने नेक लोगों को बहुत हिदायत के रास्ते दिखाता है। अब हम आते हैं जी, आपसे टाइम शेयर करेंगे जो कि पाकिस्तान का मकामी वक्त है और डेट है 7 नवंबर। अच्छा जी, 7 नवंबर है और ये शुरू होता है टाइम यहाँ पे मैं 1 सेकेंड में ज़रा, अब मैं स्लो हो रही हूँ, मुझे डेट मिस हो रही है मेरे से। ये मिल गई और ये टाइम शुरू होता है 1:56 दोपहर, यानी ज़ोहर का वक्त है, पाकिस्तान का मकामी वक्त है। 1:56 इंग्लिश में इसको ऐसे बोल दूं, और उर्दू बोलने वालों के लिए 1:56 यानी 56 पे ये वक्त शुरू हो जाएगा। ज़ोहर का वक्त बड़े आराम से आप अवेल कर सकते हैं। जो बहनें घरों में हैं वो तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकती हैं, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। और ये टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जी 3 बज के, पाकिस्तान के 3:46 पे।
पाकिस्तान के 3:46 पे ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 तो जो है आपने इसको इस तरह कर लेना है। लेकिन बाहर के रहने वाले, उनके पास कौन सी साथ आती है, आपने अब तो गूगल आंटी सब कुछ बता देती है, हाउ टू ट्रांसफ़र द टाइम। कभी मुश्किलात होती थी, मुझे तो खैर अभी भी गूगल आंटी इतनी नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ, मैंने किसी को बाहर कॉल करना हो तो मैं गूगल पे डालती ज़रूर हूँ कि उस जगह का टाइम तो बता दो आंटी, ताकि मैं किसी सोए हुए को ना उठा दूँ। तो ये है दुआओं की साथ, ये 7 नवंबर है। अगर आपको अल्लाह पाक मोहलत देते हैं, ज़रूर इसको अवेल कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पाकिस्तान का मकामी वक्त शुरू होता है 1 बज के दोपहर के 56 मिनट, यानी 1 और ख़त्म हो जाएगा 3:46, यानी 3 आपके पास 2 आवर्स हैं जी। अल्लाह से कम्युनिकेट करते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं तो इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन के सदके रब से मदद ही मांगते रहिए। उनको बहुत प्यारा लगता है जब उनका बंदा उनसे मांग रहा होता है। उनकी हम्दो सना बयान करने के लिए तो उनके पास इतने फरिश्ते हैं कि आप तो उनका वो हक ही अदा नहीं कर सकते, जितनी उनके पास तादाद है उन फरिश्तों की। हम तो सच झूठ के पलंदे हैं, कोई पाकी नापाकी का भी ध्यान नहीं रख पाते, कई गलतियां कर देते हैं। वो तो प्यार करने वाली ज़ात है कि वो फिर से बाहें फैला देता है कि आ मांग मेरे साथ जो है। और इस महीने फिर से रब ताला ने ये मौका अता किया है जिसमें अल्लाह ताला से मांगिए। और जब आप मांगेंगे ना, तो मैं फिर वो बात को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि हो सकता है कि जब हम कहते हैं हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे दिल में ज़रा सा भी बुग़्ज़, कीना, किसी के लिए गुस्सा, ग्रज, इस किस्म का कोई भी जज्बा अगर रह गया है ना, इसीलिए हमें हुक्म है कि रात के वक्त सबको मुआफ़ करके सो जाओ, क्योंकि कल हो ना हो जब हम सोते हैं हमारी रूह जिस्म से परवाज़ कर जाती है, वो अल्लाह के हुक्म से ही अंदर वापस आनी है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि सबको मुआफ़ करके सो जाओ, रात को मुआफ़ कीजिए। नहीं भी दिल से वट जाता, अल्लाह के आगे प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता जज्बा खुद ही बढ़ता चला जाता है। और दूसरा, खुदा ताला की खल्क़ खुदा से मोहब्बत करें, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करें, जमादात है, नबातात है, हैवानात है, और चाहे पहाड़ है, दरिया है, आपको अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ अल्लाह ने नवाजी है उससे मोहब्बत कीजिए। आपको यकीन करें कि 100% रब की तरफ से मोहब्बत से ही जवाब आएगा। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी सूरत वद्दुहा की ट्रांसलेशन सुनिएगा, आपको बहुत सुकून आएगा कि वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, वो क्यों हमें तन्हा छोड़ेंगे। वो तन्हा छोड़ ही नहीं सकते, जब उसकी ज़ात हमारे साथ है हम तन्हा कैसे हो सकते हैं। तो प्लीज़ दुआओं की इस घड़ी में हमें और हमारे इस छोटे से गरीब खाने को याद रखिएगा, क्योंकि आपकी जो रौनक है ना, वो मेरे लिए एक जो जैसे एनर्जी चार्जर का काम करती है, एनर्जी बूस्टर का काम करती है, रोशनियों का काम करती है। तो मेरे लिए आप लोग बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह पाक मेरा और आपका एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता इसी तरह कायम रखे, कभी भी आपका ट्रस्ट मेरे पे से ना उठे, और खुदा मुझे यकीन करें कभी भी ऐसा ना बनाए कि मैं आपका दिल तोड़ सकूं। जब मैं कई लोगों को नहीं जवाब दे पाती, यकीन करें मेरी कैपेसिटी बहुत कम होती जा रही है। जो ग्रोइंग एज में जा रहे हैं ना, ताकत कम होती जा रही है। किस तरह मैं ताकत जोड़ती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आज भी मैंने 2 पकौड़े खाए हैं कि फिर मैं काम करने के काबिल हुई हूँ कि थोड़ा सा वो नमक और फ्राइड स्टफ़ अंदर गया है, तो मेरी एनर्जी आई है कि मैं आप लोगों के साथ ही सारी छोटी छोटी वीडियोज़ बना सकूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमन व अमान में रखें, अपनी अमान में रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरा रब आप सब का हामी व नासिर फ़ी अमानुल्लाह।